खेला होबे के नारे देने वाली ममता बनर्जी के साथ उल्टा खेल ही शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें सातवें आसमान पर पहुंच गई। दरअसल वो ममता बनर्जी जो बंगाल की हार से अभी उभरी भी नहीं थी, उन्हें ईडी ने झटका दे दिया। टीएमसी और ममता बनर्जी की टोली का हिसाब करने मैदान में उतरी ईडी की लिस्ट तैयार हो गई है कि कौन कौन से वो टीएमसी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया। कौन से वो नाम है जिन्होंने मां माटी मानुष का नारा देकर करोड़ों का घोटाला किया। और भ्रष्टाचार के इस दलदल में जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है अभिषेक बनर्जी का। ममता बनर्जी के लाडले भतीजे और टीएमसी के अघोषित मुख्यमंत्री, जिन्हें 15 साल के शासन में ये लगने लगा था कि जब तक दीदी का हाथ सिर पर है तब तक कोई भी जांच उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आज तस्वीर 360 डिग्री घूम चुकी है। बुरा वक्त शुरू हो चुका है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। निशाने पर अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द जांच का घेरा कोई आज का नहीं है, लेकिन अब ये घेरा इतना तंग हो चुका है कि मानो दम घुटना लाजमी है। कोयला घोटाला एक ऐसा काला साम्राज्य जिसकी कालिक अब ममता बनर्जी के कुनबे तक पहुंच गई है। ये सिर्फ कोयले की कुछ बोरियों की चोरी नहीं थी, बल्कि ये सरकारी तंत्र, बेखौफ माफिया और सत्ताधारी राजनीति का एक ऐसा नापाक गठजोड़ था जिसने बंगाल की बेशकीमती संसाधनों को दीमक की तरह चाट लिया। कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ हमेशा काले होते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी साख पर कालिक पुत गई थी। जिस माटी मां मानुष के नारे के दम पर सत्ता हासिल की गई थी, आज उसी माटी के सीने को चीर कर निकाले गए काले सोने ने ममता के राजकुमार को कटघरे में खड़ा भी कर दिया और सत्ता भी छीन ली। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी की ये कहानी साल 2020 में एक एफआईआर से शुरू हुई, लेकिन आज ये ममता सरकार के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईडी का आरोप है कि ईसीएल की खदानों से अवैध रूप से निकाले गए कोयले को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। उससे जो काली कमाई हुई उससे शेल कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे सिंडिकेट को ऊपर से संरक्षण प्राप्त था। ईडी के पास अब विकास मिश्रा और विनय मिश्रा जैसे संदिग्धों के डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप चैट मौजूद है जो इस घोटाले की कड़ियों को सीधे अभिषेक बनर्जी से जोड़ते हैं। अनूप मांझी उर्फ लाला, जो इस खेल का मुख्य मोहरा था, उसकी डायरी ने प्रभावशाली व्यक्ति यानी कि टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जिसके इशारे पर ये पूरा काला साम्राज्य फला फूला था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लगातार सुर्खियों में है। अभिषेक बनर्जी ने कई बार अदालतों में अर्जी लगाई कि इस जांच को राजनीतिक प्रतिशोध करार देकर रोक दिया जाए, लेकिन कानून की अपनी गति होती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब सवाल सिर्फ पूछताछ का नहीं, बल्कि लीप्स एंड बाउंड जैसी कंपनियों और विदेशी बैंक खातों का है, जिनका हिसाब देने में अभिषेक बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं। एजेंसियों को शक है कि तस्करी का पैसा चुनाव प्रबंधन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेजा जाता था। युवाओं के सपने की नीलामी। सिर्फ कोयला ही नहीं, बंगाल में एक और बड़ा खेल हुआ, भर्ती घोटाला। योग्य युवा सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और पैसे वालों को नौकरियां बांट दी गई। इस घोटाले ने ममता सरकार की नैतिक साख को पूरी तरह खत्म करके रख दिया। ईडी की जांच में ये साफ हुआ कि प्राथमिक शिक्षकों से लेकर ग्रुप डी की भर्तियों तक में करोड़ों का लेन देन हुआ। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घरों से निकले नोटों के पहाड़ों ने देश को चौंका कर रख दिया था।
लेकिन अब जांच की सुई कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी और श्रीजय कृष्ण भद्र और कालीघाट का काकू तक पहुंच रही है, जो इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। ईडी के लिस्ट में टीएमसी के कई ऐसे नाम हैं जो अब तक खुद को सुरक्षित मान रहे थे। अभिषेक बनर्जी के कारोबारियों और बीसीई टेक जैसी कंपनियों से ही पूछताछ ने ममता बनर्जी की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। जनता पूछ रही है, क्या माँ माटी मानुष का मतलब यही लूट खसौट था? जांच की आंच अब केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने सत्ता के उस अदृश्य तंत्र को भी बेनकाब कर दिया जो पर्दे के पीछे से करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। केंद्रीय एजेंसियों का दावा है नौकरी के बदले नकद का ये खेल एक सोची समझी रणनीति के तहत खेला गया, जिसमें मेधावी छात्रों के भविष्य को चंद रुपए के लिए नीलाम कर दिया गया। ओएमआर शीट में हेराफेरी से लेकर फर्जी सिफारिश तक भ्रष्टाचार की ऐसी परतें उधड़ रही है जिन्होंने पूरे बंगाल के प्रशासनिक ढांचे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। शुवेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से डरी टीएमसी। एक तरफ ईडी का डंडा है तो दूसरी तरफ सीएम शुवेंदु अधिकारी का वो अभेद घेराबंदी करके बैठे, जिससे बंगाल की सत्ता के गलियारों में खलबली मचा कर रखती थी। शुवेंदु अधिकारी ये वो नाम है जो कभी ममता बनर्जी की पार्टी के आंख और कान हुआ करते थे, जो कभी दीदी के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, लेकिन आज वही शुवेंदु ममता बनर्जी के सबसे बड़े नेमेसिस यानी कि राजनीतिक काल बन चुके हैं। नंदीग्राम की उस ऐतिहासिक जीत के बाद शुवेंदु का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस हिमालय जैसा ऊंचा हो गया। आज वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि टीएमसी के भीतर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां शुवेंदु का हमला और एजेंसियों की जांच दोनों मिलकर ममता के अभेद किले को ढहा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने 100 बार ये दहाड़ लगाई कि ममता सरकार का अंत अब करीब है। उनके हर भाषण में चेतावनी होती है ममता की विदाई। ये महज चुनावी जुमले नहीं, बल्कि उस जमीनी हकीकत का संकेत था जिसे टीएमसी के नेता अब महसूस भी करने लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बन चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो नेता कल तक अभिषेक बनर्जी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे, आज वही नेता जांच एजेंसियों के नोटिस और रेड के डर से उनसे दूरी बना रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने भतीजे को बचाना है, क्योंकि अभिषेक पर आ जाने का मतलब है ममता की विरासत और उनके राजनीतिक केंद्र पर सीधा प्रहार करना। जैसे जैसे शुवेंदु अधिकारी राशन घोटाले और मवेशी तस्करी के नए सबूत पेश कर रहे हैं, ममता का खेल खत्म होते जा रहा है। टीएमसी के दिग्गजों की बढ़ती मुश्किलें। ईडी की सक्रियता ने टीएमसी के फंड मैनेजमेंट और चुनावी मशीनरी को पूरी तरह पंगु बना दिया। अभिषेक बनर्जी, जिन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था, आज अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक कौशल से एक बार फिर इस तूफान को रोक पाएंगे, या फिर उल्टा खेला उनके साम्राज्य को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा, जिसकी शुरुआत अब शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से हो गई है। मुश्किलें सिर्फ ममता और अभिषेक तक सीमित नहीं है। ईडी की नई हिट लिस्ट में ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और शंकर आद्या जैसे कद्दावर नेताओं की नींद उड़ा दी है, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। भ्रष्टाचार की आंच अब कालीघाट की गलियों से निकलकर बंगाल के कोने कोने में फैल गई है। मवेशी तस्करी मामले में इनामुल हक और राशन घोटाले के मनी ट्रेल ने बड़े नेताओं के बैंक खाते और बेनामी संपत्तियों के राज खोल दिए हैं। शुवेंदु अधिकारी लगातार इन नामों का खुलासा कर रहे हैं
और एजेंसियां भी इन्हीं कड़ियों को जोड़ रही है। टीएमसी के भीतर अब डर घर कर गया है कि अगला नंबर किसका होगा। जो नेता कल तक सीना ठोककर भ्रष्टाचार को राजनीतिक साजिश बताते थे, आज वो अपने वकीलों के साथ चुपचाप बैठक कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे कठिन दौर है, क्योंकि उनके सैनिक एक एक करके कानूनी जाल में फंसते जा रहे हैं। अब पार्टी का ये संगठन ढांचा ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से ढह गया है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अभी होना बाकी है। जिस तरह से दस्तावेजी सबूत, डिजिटल फुटप्रिंट्स और बेनामी संपत्तियों के रिकॉर्ड ईडी के हाथ लगे हैं, उससे एक बात तो साफ है, अब केवल पूछताछ का दौर खत्म हो चुका है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब अंतिम कार्रवाई की ओर बढ़ रही है और अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट वारंट किसी भी वक्त तैयार हो सकता है। मामला सिर्फ एक चेहरे तक सीमित नहीं है। जिस तरह का हवाला, लिंक और मनी ट्रेल मिल रहा है, वो इशारा कर रहा है कि पूरी की पूरी टोली की गिरफ्तारी अब महज कुछ समय की बात है। भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में शामिल हर वो शख्स जिसने बंगाल की जनता का हक पर डाका डाला, अब सलाखों के पीछे जाने की कतार में खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और इस बार कोई भी राजनीतिक ढाल उन्हें बचाने वाली नहीं है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने कमान संभाली है। इतिहास गवाह है कि जब भ्रष्टाचार सीमा लांघता है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।